राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरिओम। बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रुता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और अध्याय 15वां और श्लोक पहला। तो आइए आज 15वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। 14वें अध्याय में सत्व रजतम 3 गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया भगवान ने, और 3 गुणों से पर होते उनका संबंध छूटते ही परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग रखा था। लेकिन 15वें अध्याय में भगवान पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः, सारे जगत में सबसे उत्तम श्रेष्ठ नियंता अकर्ता कर्ता सगुण निर्गुण सब वही है। अलख अरूप, अलख है, अरूप है, अज है। फिर कैसे हैं भगवान? अलख अरूप अजेय विनाशी भगत प्रेम बस सगुण सोई सगुण सोई होई अगुण रूप अलख अजय जोई भगत प्रेम बस सगुण सो सोई अलख रूप अलख रूप। तो ऐसे भगवान है। अगूस नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा गावत मुनि पुराण बुध बेदा गावत मुनि पुराण बुध बेदा। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीमद् भगवत जी के भगवान के 15वें अध्याय की शुरुआत करते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी में 12वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछा था कि सगुण श्रेष्ठ है, सगुण श्रेष्ठ सगुण उपासक श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासक श्रेष्ठ है। इस प्रश्न में भगवान ने सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताया था, है ना। और 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है, यह देहाभिमान रूपी विघ्न दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। वहां प्रश्न क्या पूछा था अर्जुन ने 12वें अध्याय में? एवं सतत युक्ता भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। तब भगवान ने कहा, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते
श्रद्धया परयोपेत ते मे युक्ततमा मतः। तो कौन श्रेष्ठ है, सगुण उपासक श्रेष्ठ है या निर्गुण? भगवान ने कहा सगुण उपासक। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षण और आचरणों के साथ साथ गुणातीत होने का उपाय भी पूछा कि गुणातीत कौन हो सकता है ना। 21वें श्लोक में 14वें अध्याय के तो भगवान जवाब दे रहे हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीगुणान् अतिवर्तते। तो गुणातीत के पुरुषों के लक्षण और आचरण के साथ गुणातीत का उपाय बताया। तो भगवान ने कहा कि गुणातीत कौन है? श्री भगवान उवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो गुणातीत है जो पांडव प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह ये सारी तरह से प्रवृत्त हो तो भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है न उससे निवृत्त हो जाए तो इच्छा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणावर्तन्त इत्येव येव तिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी की तरह स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं कर सकता, गुणों ही गुणों में बरती रहे, प्रतीत हो, ऐसे भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, वह गुणातीत है। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्थिति मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो धीर मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित है, सुख दुख को समान, मिट्टी के ढेर को, पत्थर को, सोने को समान समझता है, जो प्रिय और अप्रिय में सम है, जो अपनी निंदा या स्तुति में समान भाव, मान अपमान में सम है, मित्र शत्रु और पक्ष में सम है, और जो संपूर्ण कर्मों का आरंभ का त्यागी है, वही मनुष्य गुणातीत है। तो उसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत के पुरुष के लक्षण और आचरण का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है तो वह तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग्य बन जाता है। और ब्रह्म और भगवान कृष्ण एक है, अलग नहीं है। भगवान के अनन्य भक्त, भगवान ऊपर आश्रित और भगवान को ही अपने मानने के कारण सगुणता पूर्वक गुणातीत हो जाते हैं। 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारेण भक्ति योगेन पदों से व्यभिचार दोष संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का यह पद से जीव का माम पद से अपने परमात्मा का सूक्ष्म रूप का वर्णन किया। इसलिए यहाँ तीनों विषयों को अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन इस 15वें अध्याय में किया गया है। याद रखिएगा, संसार, जीव और परमात्मा, इन तीनों का वर्णन यहाँ किया गया है। तो संसार की क्या स्थिति है, संसार क्या है, जीव क्या है, इन तीनों का वर्णन इसमें आएगा।
जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होते हुए भी अनादि अज्ञान के